चलिए दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग टेक्निकल हब। जैसा कि हमने पिछला वीडियो में फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट के बारे में डिस्कस किया था, बताया था। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। इसके लिए हम आईएस कोड 4031 पार्ट 4 को फॉलो करते हैं, ठीक ना। ये हमारा मेन है, आईएस कोड 4031 पार्ट 4 को फॉलो करते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्यों करते हैं, कैसा करते हैं, क्या क्या इसका प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ठीक ना। इसका एम क्या है, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू, यहां पे आपको बकायदा दिख रहा होगा, टू डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सीमेंट इन ए कंसिस्टेंट पेस्ट। हम एक अमाउंट का पानी ढूंढते हैं, निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, निकालते हैं, जिससे कि सीमेंट का पेस्ट जो कंसिस्टेंट बने उसके लिए, ठीक ना। सीमेंट का स्टैंडर्ड पेस्ट विथ ए कंसिस्टेंट नॉर्मल कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसका अपैरेटस क्या क्या है, बीकट अपैरेटस। उसके बाद वेट बैलेंस की एक्यूरेसी कितना चाहिए अपने को, 0.01 ग्राम, ठीक ना। गॉजिंग ट्रायल और प्लेट, एक स्टॉप वॉच भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अपैरेटस। मेक श्योर का अपैरेटस का जो हमारा आपको मैं वेट बैलेंस हो गया, विकेट अपैरेटस हो गया, दोनों का कैलिब्रेशन चेक करना है। मेनली वेट बैलेंस का, क्योंकि इससे वेट में फर्क पड़ेगा अगर कैलिब्रेशन थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब रहेगा तो, ठीक ना। हमारा अपैरेटस क्या क्या है, ठीक है। अपैरेटस का डायमेंशन क्या है, मोल्ड क्या है, प्लंजर क्या है, ठीक ना। पोरस प्लेट क्या है, ये प्लंजर, और ये हमारा नॉन पोरस प्लेट, ठीक ना। विकेट अपैरेटस होता क्या है, ये हमारा विकेट अपैरेटस है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा विकेट अपैरेटस हो गया। ये जो हमारा है ना, इसका ये हमारा प्लंजर हो गया। जब आप यहां से रिलीज करेंगे, निकालेंगे, तो ये डाउन होगा, ठीक है। ये हमारा प्लंजर हो गया, ठीक है। इसमें ये मीटर लगा रहता है, जिसमें आपको मिलीमीटर एमएम में शो करेगा जब हम रीडिंग लेंगे तब के लिए, ठीक है। बाकी का ये हमारा मोल्ड है, ठीक ना। ये मोल्ड देख रहे हैं आप, इसका टॉप डाया डिफरेंट होता है, बॉटम डाया थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसका हाइट अलग अलग होता है। मेन यही आपको देखना है कि टॉप डाया कितना है। इसका ये जो टॉप डाया है 70 mm का है, बॉटम वाला जो डाया है 80 mm का है। दोनों का प्लस माइनस टॉलरेंस कितना होता है, 5 mm होता है। और हाइट जो है इसका, ये वाला पोर्शन हाइट है, ये 40 mm का है। और इसका टॉलरेंस कितना अपने को, प्लस माइनस 0.2 mm, ठीक ना। उसके बाद आपका प्लंजर का डाया जो हमारा विकेट अपैरेटस में आपको दिखाया, उसका डाया जो होगा 10 mm रहेगा, प्लस माइनस 0.5 mm। और हाइट ऑफ प्लंजर 50 mm प्लस माइनस 1 mm, ठीक ना। एक नॉन पोरस प्लेट होता है। ये नॉन पोरस का मतलब वो प्लेट जो पानी ऑब्जॉर्ब ना करे, ये जिसको हम नॉन पोरस प्लेट बोलते हैं, ठीक है। इसका थिकनेस कितना होता है, इसका थिकनेस 2.5 mm होता है, ठीक है। ये प्लंजर जो है ना, ये प्लंजर आप जो इसमें देखिए, ये प्लंजर है, ये हो गया हमारा प्लंजर, जिसका डाया 1 सेंटी होता है, 10 mm प्लस माइनस 0.5 mm। और ये जो प्लंजर का हाइट होता है, ये आपका 50 mm होता है, प्लस माइनस 1 mm। और ये होता है हमारा नॉन पोरस प्लेट, ठीक ना, जिसका थिकनेस 2.5 mm होता है। मेनली आता है कि इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स इसमें एक सैंपल वेरिएशन का सिस्टम आता है कि हम सैंपल 300 ग्राम लेंगे कि 400 ग्राम लेंगे कि 500 ग्राम लेंगे। जब हम सैंपल लेंगे अप्रॉक्स 300 to 500 के बीच में लेते हैं। अब ऐसे आप रैंडमली 400 हम लोग लेते हैं इस मोल्ड के लिए। 400 से कम लेंगे तो हमारा शॉर्ट पड़ जाता है, ठीक ना। 400 सैंपल लेंगे। अगर आपको वेरिएशन जाके चेक करना है तो 300 में 0.3 ग्राम का वेरिएशन आएगा, 500 30 ग्राम का आएगा, और 500 ग्राम में 0.35 ग्राम का वेरिएशन आएगा। मेन टॉपिक है कि यहाँ पे ये भी आता है कि हम डायमेंशन विकेट अपैरेटस का देखने के लिए कौन सा कोड को फॉलो करेंगे। टेस्ट करने के लिए अपन तो 4031 पार्ट 4 देख रहे हैं, और इसका विकेट का अपैरेटस के लिए IS 5513 हमारा एक कोड आता है, जिसको हम पढ़ेंगे तो अपैरेटस का पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें विवरण दिया हुआ है, ठीक ना। उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजर। मेनली हम क्या करते हैं, 400 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के बाद एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसमें हम ऐड करते हैं।
हम ओपीसी 43 ग्रेड के लिए मिनिमम रैंडमली आप देखेंगे 27% टू 30% के बीच में इसका रेंज आता है अपना नॉर्मल कंसिस्टेंसी का। तो हम जब उसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के लिए गाउजिंग टूल का यूज करेंगे और उसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे। मिक्स करने का मिक्सिंग टाइम होता है हमारा 3 to 5 मिनट के अंदर उसको मिक्स करना है। आप ज्यादा देर मिक्स करेंगे तो क्या करता है, वो हमारे पेस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। सैंपल को 3 to 5 मिनट के अंदर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम मोल्ड को कास्ट करेंगे और मोल्ड को कास्ट करने के बाद ये हमारा हो गया। मोल्ड को कास्ट करने के बाद इस सिचुएशन में मोल्ड को रखेंगे। रखने के बाद इसको हम वेट को फ्री फॉल छोड़ेंगे। फ्री फॉल छोड़ने के बाद इसका पेनिट्रेशन हो जो बॉटम से बॉटम ऑफ द मोल्ड 5 to 7 mm पेनिट्रेशन होगा। और वो जिस अमाउंट पे पेनिट्रेशन होगा, जिस अमाउंट पे, मतलब हम अगर 27% पानी ऐड किए हैं उस पे मिल रहा है, अगर उस पे नहीं मिला तो फिर दूसरा सैंपल 27.5% पे करेंगे, अगर उस पे भी नहीं मिला फिर तीसरा सैंपल 28% पे करेंगे। ऐसे 0.55 का वेरिएशन देके और जिस अमाउंट पे, जिस हमारा अमाउंट पे जो भी हमारा वाटर का अमाउंट रहेगा, वाटर परसेंटेज अमाउंट जो भी रहेगा, उस पर अगर पेनिट्रेशन 5 to 7 mm के बीच में आता है तो वो हमारा अमाउंट जो होगा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट हो गया। ठीक है, बाकायदे हम इसका टेस्ट करके इसका वीडियो भी इसमें बताएंगे आपको, आगे के प्रोसीजर डालेंगे कैसे करना है, क्या करना है। मेनली हमारा होता है कि हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर से स्टार्ट करके अप टू अमाउंट ऑफ वाटर जहां पे पेनिट्रेशन 5 to 7 mm अचीव करेगा वहां तक जाते हैं। और जिस परसेंटेज पे हमारा, जिस अमाउंट ऑफ वाटर पे हमारा 5 to 7 mm पेनिट्रेशन आएगा वही हमारा जाके नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो जाएगा। ये हमारा रहा नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। इसके बाद हम अगले वीडियो में इनिशियल सेटिंग एंड फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट देखेंगे कि हमारा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग कितना टाइम होता है, फाइनल सेटिंग ऑफ सीमेंट का कितना होता है, 43 सीमेंट के लिए कितना होता है। अगले टेस्ट के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और आपका जो भी टॉपिक है कि हमको इसमें ये डाउट है, इस टेस्ट में हमको ये चाहिए, हमारा डायमेंशन के बारे में डाउट है, डायमेंशन के लिए हम कौन सा कोड फॉलो करेंगे, टेस्टिंग के लिए कौन सा कोड फॉलो करेंगे, किसी भी टॉपिक पे आपको, तो हमको प्लीज लाइक कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आपका मेन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि चैनल पे ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू।